लड़की अचानक से भोली बनने का नाटक करने लगती है और कहती है कि मैं जॉम्बी से डरी हुई हूं, इसलिए तुम्हें मुझे बचाना चाहिए। लिंसे अपनी इन्वेंट्री से एक जॉम्बी वायरस में भीगा हुआ मीट का एक टुकड़ा निकालता है और उस पर फेंक देता है। उस चीज का इफेक्ट 100 मीटर के अंदर किसी भी क्रीचर को अट्रैक्टेड कर सकता है। लेकिन लड़की इससे बिल्कुल खुश नहीं होती और लिंसे को गालियां देना शुरू कर देती है और पूछती है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ। तभी उसने पीछे से एक आवाज सुनी। वहां एक zombies का झुंड था जो मीट के कारण अट्रैक्टेड हो रहा था और इसके साथ लिंसे के हाथों एक और इंसान मारा गया। वैसे वो पागल लड़की अपोक्लिप्स के बीच में टिकटॉक पर लाइव स्ट्रीम कर रही थी। तभी एक ज़ॉम्बी बिल्डिंग से लिंसे की तरफ कूद गया और जमीन पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बी लिंसे को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन लिंसे बिना किसी डर के शांति से चल रहा था। उसके बाद वो सीधे मूडो गेम्सियम की ओर जाता है। यही वो जगह थी जिसकी लिंसे को तलाश थी। लिंसे कहता है कि 2 घंटे में जब रात हो जाएगी तब अंदर जाने का सही समय होगा। उसे पता था कि इसके अलावा इस जगह में एक वाइल्ड सिल्वर रैंक चेस्ट भी है। तभी सिस्टम ने उसे एक वार्निंग दिखाई जिसमें कहा गया कि जब आप ये निशान देखो तो इसका मतलब है कि वहां कोई स्पेशल सिस्टम चल रहा है। वाइल्ड चेस्टर्स एक तरह का खजाना था जो कहीं भी स्पोन हो सकता है और कोई भी उसे खोल सकता है। लेकिन दूसरी ओर बॉस चेस्ट्स में ज्यादा रेयर आइटम्स होते हैं पर उसे हासिल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। फिर जैसे ही लिंसे जिम में एंटर करता है और तभी उसे उसका पहला मिशन मिलता है। उसे अकेले ही 100 ज़ॉम्बी को हराना होगा पर प्रॉब्लम यह थी कि उस जगह में सिर्फ लेवल 2 के ज़ॉम्बी थे और उनमें से 100 ज़ॉम्बी को मारना आसान काम नहीं है। लिंसे का पहले प्लान था कि वो चुपके से जाकर चेस्ट को उठा लेगा, लेकिन अब जब उसे मिशन मिल चुका है तो उसे इसे करना ही होगा। हालांकि लिंसे आलस में सिस्टम से पूछा कि अगर वो इस ऑब्जेक्टिव को नजरअंदाज कर दे तो क्या होगा। सिस्टम ने कहा कि अगर उसने मिशन को मना किया तो उसे 100 गोल्ड कॉइन कॉम्पेंसेशन के रूप में मिलेंगे। लेकिन जाहिर है मिशन पूरा करने का इनाम इससे कहीं बड़ा और बेहतर होगा। उसके बाद लिंसे कमरे में गया और ताला खोलने की कोशिश करने लगा। अंदर उसे एक बास्केटबॉल ज़ॉम्बी मिला। इसके साथ अब 100 ज़ॉम्बी मारने की शुरुआत हो गई। हमेशा की तरह लिंसे ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक वार चेहरे पर किया, लेकिन ज़ॉम्बी ने यह वार सहन कर लिया। लेकिन लिंसे ने इस बार वार मुंह पर किया और आखिरकार ये ज़ॉम्बी भी मारा गया। लिंसे को यह बात मजेदार लगी कि यह आदमी बास्केटबॉल खेलते समय ज़ॉम्बी बना होगा और अभी भी उसके हाथ में बॉल थी। फिर हमेशा की तरह 100% ड्रॉप बॉक्स आया। उसने ज़ॉम्बी के शरीर को एक हल्का किक मारा और अपना सुपर फ्लैशबैंग उठाया। क्लियरली ये सिर्फ एक फ्लैशबैंग था, लेकिन सुपर नाम से कुछ खास लग रहा था। लिंसे ने एक्साइटमेंट में इसे उठाया क्योंकि दूसरों के घरों पर हमला करने के लिए ये परफेक्ट आइटम था। साथ ही उसे जिम के सेंटर की चाबी भी मिली। ये अच्छा था क्योंकि अब उसे दरवाजा तोड़ने की जरूरत नहीं थी और वो बिना शोर किए अंदर जा सकता था। इसके साथ ही वो शांति से अंदर घुस गया। लिंसे ने उस जगह को चेक किया जो ज़ॉम्बी से भरा हुआ था, लेकिन अंधेरे में सभी ज़ॉम्बी धीमे और अंधे हो चुके थे। तभी लिंसे पिंग पोंग टेबल की ओर भागता है और उसके नीचे छिप गया। वहां से उसने गिनती शुरू की और उसने देखा कि उस कमरे में सिर्फ 17 ज़ॉम्बी थे। ये एक खतरनाक काम था, लेकिन इसका मतलब उसे 17 आइटम बॉक्सेस भी मिल सकते थे। उसे लेवल 5 तक पहुंचने के लिए सिर्फ 4 और ज़ॉम्बीज को मारने की जरूरत थी। फिर शायद सब कुछ थोड़ा आसान होगा। एक ज़ॉम्बी उसके पास से गुजर रहा था और लिंसे ने उसे मारने का फैसला किया। उसने उसकी गर्दन पर एक वार किया और पहला ज़ॉम्बी मरकर जमीन पर गिर पड़ा, जिसके शोर से दूसरे सभी ज़ॉम्बी उसकी ओर मुड़ गए और अब पूरा झुंड ही लिंसे की ओर तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन वो पिंग पोंग टेबल के नीचे छिपा हुआ था। ज़ॉम्बी उसके करीब आए, पर तभी लिंसे ने उनमें से 3 की टांगों में मारा और पिंग पोंग टेबल के नीचे से बाहर कूद गया और इसी के साथ एक और ज़ॉम्बी को खत्म कर दिया। फिर उसने 4 ज़ॉम्बी को मारा और वो लेवल 5 तक पहुंच गया। अब उसे लेवल अप के लिए 100 एक्सपीरियंस पॉइंट्स चाहिए थे। लिंसे जानता है कि वो टाइट जगह में है, उसे ज्यादा स्पीड की जरूरत थी, इसलिए उसने अपनी एजिलिटी के पॉइंट बढ़ाए और टेबल पर चढ़ गया। सभी ज़ॉम्बी उसकी ओर बढ़ने लगे, पर वे बेवकूफ थे और किनारे पर अटक गए। लिंसे के लिए उन्हें चेहरे पर मारना आसान था। इस दौरान कोई पीछे के दरवाजे से सब देख रहा था। एक लाल शर्ट पहने आदमी ने कहा कि मैं बहुत अनलकी हूं। वैसे अगर ये जिंदा रहना चाहता है तो इस यहां से भाग जाना चाहिए। लेकिन वो पागल आदमी एक्साइटेड होकर सोच रहा था कि जो इंसान इतने सारे ज़ॉम्बीज को अकेले मार सकता है, उसके पास ढेर सारे रिसोर्सेज जरूर होंगे। उसका प्लान ये था कि वो लिंसे के मरने का इंतजार करेगा ताकि वो उसका सारा सामान ले सके। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था।
क्योंकि लिंसे अंदर सारे ज़ॉम्बीज़ को ख़त्म कर रहा था। उस गोल्डन बालों वाले आदमी को महसूस हुआ कि उसे ज़ॉम्बी की मदद करनी चाहिए ताकि वो लिंसे को मार सके, इसलिए वो और ज़ॉम्बी को अंदर भेजने लगा। और तभी लिंसे ने देखा कि एक और ज़ॉम्बी अंदर आ रहा है। लिंसे सोच रहा था कि उसने बहुत शोर मचा दिया है। तभी कोई उस दरवाजे को धक्का देता है, जिस दरवाजे के पीछे वो गोल्डन बालों वाला आदमी छिपा हुआ था, और वो दरवाजा टूटने की हालत में था। लिंसे को पता था कि ये सब ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, लेकिन तभी 3 और ज़ॉम्बी उस पर कूद जाते हैं, पर लिंसे स्टाइल से उनसे दूर हट जाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि और भी ज़ॉम्बी आने लगे थे। उसी समय लिंसे ने तीनों को भी मार दिया था। फिर वो उसी टेबल के नीचे रेस्ट करने लगा। तभी लिंसे ने देखा कि उसके पास एक सिंगल यूज पोशन था। ये उसकी एनर्जी को 20% बढ़ाने के साथ हर 5 मिनट में उसकी एनर्जी एक्स्ट्रा 5% बढ़ाएगा। फिर वो उठा और उसने अपनी तलवार फेंकी और इसके साथ एक और ज़ॉम्बी को खत्म कर दिया। इसके बाद में उसे एक अजीब ब्लैक बॉक्स मिला और उसने जल्दी से उसे उठा लिया। उसी के साथ उसे अंदर एक ब्रेसलेट मिला था, जो उसे दिन में एक बार स्पाइक स्किल को यूज करने की परमिशन देता है। लिंसे को पता था कि स्किल इक्विपमेंट रेयर होते हैं और उसने उसे तुरंत पहन लिया था। उसी वक्त दरवाजा आखिरकार टूट गया और ज़ॉम्बीज का एक झुंड उसके पास आने लगा। लेकिन लिंसे ने अभी अभी वो आइटम हासिल किया था, तो उसके लिए ये सही समय था और एक बड़ा झुंड उसके रास्ते में आ रहा था। तभी लिंसे टेबल पर कूद गया और उनके करीब आने का इंतजार करने लगा। उनके करीब आते ही उसने उन सभी के ऊपर छलांग लगाई और ब्रेसलेट को एक्टिव किया, जिससे जमीन से जायंट स्पाइक्स निकलने लगे। लिंसे ने कहा कि अब गेम सच में शुरू हो चुका है। कई स्पाइक्स जमीन से बाहर आते रहे, ज़ॉम्बी को खत्म करते हुए। इस एबिलिटी की ताकत लेवल भिस्के मेज की जैसी थी। पीछे से और भी ज़ॉम्बी आए, लेकिन स्पाइक्स ने उन्हें आसानी से खत्म कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वो चीज़ सबको मारती जा रही थी और उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। लिंसे को बहुत सारे आइटम्स और एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले और फिर वो एबिलिटी कूल डाउन में चली गई। सिस्टम ने कहा कि इसे फिर से इस्तेमाल करने के लिए 24 घंटे लगेंगे, लेकिन वो मेंटल एनर्जी का यूज करके इसे मजबूत कर सकता है। और हमेशा की तरह यह दिन का सबसे अच्छा समय था जब उसने सभी बॉक्सेस इकट्ठे किए। लिंसे को एक फोर्टनाइट बजूका मिला, जिससे वो किसी भी आइटम को 30 मीटर दूर फेंक सकता था। साथ ही उसे ऐसे जूते मिले जो उसकी मूवमेंट स्पीड को 10 सेकंड के लिए 20% तक बढ़ा देते हैं। लिंसे के पास अब जितने एट्रीब्यूट्स थे, वो किसी एवरेज प्लेयर से कहीं ज्यादा पावरफुल था, जिसने पहले से ही एक क्लास अनलॉक कर लिया था। इसका मतलब ये है कि उसके पास ज्यादातर लोगों के कंपेयर में कम से कम 2 गुने स्टेटस पॉइंट्स थे। फिर तभी ज़ॉम्बीज की एक लहर आने लगी। लिंसे ने उस मांस के टुकड़े को जो ज़ॉम्बी वायर्स में डूबा हुआ था, उसे बजूका में लोड कर फायर किया और इसने सभी ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट कर लिया। वे कमरे के कोने में चले गए और उसने बूट की एबिलिटी को एक्टिव किया, जिससे उसने आसानी से उन बेवकूफ को पीछे छोड़ दिया। और कुछ समय बाद लिंसे थक कर सीढ़ियों पर बैठ जाता है। वो देखता है कि रात के 8 बजने में सिर्फ 1 घंटा बचा है। लिंसे जानता था कि यह जगह बहुत खतरनाक हो जाएगी, इसलिए सबसे पहले इस आलसी को रेस्ट करने के लिए एक जगह ढूंढनी थी। वो कॉरिडोर में चलता रहा, उस मास्टर की को यूज करते हुए जो उसे मिली थी। लेकिन दरवाजा खोलने से पहले उसने सोचा कि ये अंदर से क्यों बंद है। लिंसे जानता था कि यह जिम की क्लिनिक है और बंद होने के समय को देखते हुए इसे बंद नहीं होना चाहिए था। लिंसे दरवाजा खोलता है, ये उम्मीद करते हुए कि उसे कोई और बेवकूफ न मिले जो उसे मारना चाहता हो। वो धीरे धीरे से कमरे में घुसता है। तभी कोई अचानक से उसकी गर्दन पर एक चाकू रख देता है और पूछता है कि उसके पास इस जगह की चाबी क्यों है। लेकिन लिंसे ने बस उस आदमी का हाथ पकड़ा और कलाई को जोर से दबा दिया, जिससे उस गोल्डन बालों वाले आदमी के हाथ से चाकू गिर जाता है। लिंसे कहता है कि तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। फिर एक कदम पीछे हटते ही लिंसे ने उस आदमी का हाथ मरोड़ दिया। मुझे लगा कि लिंसे उसे तुरंत खत्म कर देगा, लेकिन इसके बजाय उसने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। लिंसे ने अपनी इन्वेंट्री खोलकर उसमें से एक पर्दा निकाला और खिड़की को ढक दिया। फिर लिंसे ने लाइट चालू करने को कहा। अचानक हमें एक नर्स दिखाई दी, ये कहती हुई कि लाइट चालू करने से कई ज़ॉम्बी अट्रैक्टिव हो जाएंगे। उनके पास और कोई ऑप्शन ना होने के कारण कमरे के पीछे वाले इंसान ने आखिरकार लाइट चालू कर दी। गोल्डन बालों वाले आदमी ने लिंसे को पहचान लिया कि ये वही है जिसने वहां कई ज़ॉम्बीज को मारा था। लिंसे उस गोल्डन बालों वाले को कहता है कि अगर वो इतना कमजोर है तो उसे घमंड नहीं दिखाना चाहिए। फिर लिंसे उसके करीब आकर कहता है कि मेरे दोस्त, मुझे लगता है कि तुम अपने अगली लाइफ की ओर बढ़ रहे हो। और लिंसे ने कहा कि उसे उन लोगों से नफरत है जो बदला लेते हैं। उसके बाद उसने उस आदमी की गर्दन काट दी। क्लिनिक में मौजूद सभी लोग डर गए, पर लिंसे ने उस आदमी की आस्तीन से चाकू निकाला और कहा कि ये आदमी मुझे मारने की तैयारी कर रहा था।
तो तुम चिंता मत करो, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। बेशक वो सभी सहमत हो गए, ये कहते हुए कि हाँ वो एक महान इंसान है, लेकिन सच में वो सब मौत से डरे हुए थे। लिंसे ने कहा कि वो सब समझदार इंसान है और अगर उन्होंने मेरे खिलाफ कुछ नहीं किया तो मैं किसी को नहीं मारूंगा। तभी लड़की आगे आई और कहा कि हम सभी ने देखा कि वो लड़का इसी के लायक था। उसने दूसरों से पूछा और सभी सहमत हुए, ये कहते हुए कि हाँ बिल्कुल वो इसके लायक था। लिंसे मुस्कुराया और कहता है कि जानकर अच्छा लगा कि सभी सहमत हैं। लिंसे को महसूस हुआ कि वो बहुत ज्यादा थक चुका है, इसलिए एक अच्छे आलसी इंसान की तरह उसने सभी से कहा कि कमरे को साफ करें क्योंकि उसे रेस्ट करना है। जाहिर है कोई भी लिंसे के खिलाफ नहीं जाने वाला था। उसने गोल्डन बालों वाले आदमी को लपेटा और जमीन में गाड़ दिया। लिंसे बस उस लड़की को देख रहा था और सोच रहा था कि उसने उसे पहले कहीं देखा है, लेकिन लड़की अभी भी 0 लेवल पर थी और उसका नाम चीन येक्सु था। जब लिंसे ने उसका नाम देखा तो उसे कुछ याद आया। अपनी पिछली जिंदगी में जब वो बुरी सिचुएशन में था तब उस लड़की को पहले ही गॉड डॉक्टर के रूप में एक फेमस काम मिल चुका था। जब लिंसे बुरी हालत में था तब उसने उससे कहा था कि अगर वो उसकी चोटों को ठीक कर दे तो वो उसके लिए कुछ भी करेगा। लेकिन लड़की ने उसे वार्निंग दी थी कि उसके चेहरे पर जो घाव है वो आत्मा से जुड़ा है, इसलिए उसका इलाज नहीं किया जा सकता। हर बार जब लिंसे बुरी तरह घायल होता तो वो उसके पास जाता और इलाज के लिए कहता। पर लड़की की कमजोरी ये थी कि भले ही उसका काम बहुत अच्छा था, लेकिन वो दूसरों के लिए एक टूल से ज्यादा कुछ नहीं थी। लिंसे याद करता है कि फ्यूचर में वो एक बहुत ही अलग इंसान बन गई थी। शायद ये किस्मत है कि वो फिर से मिल गए। तभी अचानक उन्होंने दरवाजे के बाहर से एक आवाज सुनी। सभी ने हथियार ले लिए, ये देखने के लिए कि क्या आने वाला है। जबकि लिंसे शांत होकर अपनी घड़ी देख रहा था। फिर उसने 3 कार्ड निकाले और टेबल पर खाना निकालकर खाने लगा। जाहिर है उस कमरे में सभी लोग एक दिन से भूखे थे और उनके मुंह से पानी टपक रहा था। येक्सु ने धीरे से पूछा कि उसे ये खाना कहाँ से मिला और क्या वो थोड़ा सा ले सकते हैं। लिंसे ने मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि वो मेरे जाल में फंस गई है। लिंसे ने कहा कि अगर तुम्हें खाना चाहिए तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। सब लोग अभी भी एक्साइटेड थे, लेकिन येक्सु ने कहा कि बस उसे बता दो कि उसे क्या चाहिए। वो पहले से ही डरी हुई थी कि ये कुछ ऐसा वैसा ना मांग ले, पर लिंसे ने एक कागज दिखाया और कहा कि उसे लिस्ट में दी गई सभी मेडिसिन चाहिए। थोड़ी एक्साइटेड होकर येक्सु ने पूछा कि क्या उसे सच में सिर्फ यही चाहिए। लिंसे ने हाँ कहा और कहा कि क्या उसे कुछ और भी मांगना चाहिए था। येक्सु ने क्लियरली मना कर दिया और कहा कि मैं अभी सब कुछ इकट्ठा करने जा रही हूँ। और वह 2 लड़के मैकेनिक थे। लिंसे ने जल्दी से उन्हें एक लिस्ट दी और कहा कि उनसे सुबह 6 बजे तक कुछ बनाना है। फिर लिंसे ने उन्हें वो सामान सौंपा जो उन्हें चाहिए था और कहा कि उन्हें खाने में क्या मिलेगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि सुबह तक वो क्या बनाते हैं। लिंसे को पता था कि यहाँ खतरा है, इसलिए उसने वॉचफुल आई को एक्टिव कर दिया। लिंसे की इन्वेंट्री सामान से भरी हुई थी। उसके पास लेवल 6 तक पहुंचने के लिए अभी भी 22 दिनों का एक्सपीरियंस बचा था। साथ ही उसके पास मिशन पूरा करने के लिए 24 घंटे बचे थे, इसलिए उसने थोड़ा आराम करने का फैसला किया। अगले दिन वो शांति से जागा। जाहिर है दूसरे लोग पूरी रात नहीं सोए थे क्योंकि वो सब वो चीज बना रहे थे जो लिंसे ने उनसे मांगा था। लिंसे ने सभी की तारीफ की, ये कहते हुए कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। येक्सु ने नर्स के कंधे पर हाथ रखा जो थकावट से लगभग मर चुकी थी। लिंसे ने उन्हें एक एक कार्ड दिया, कहते हुए कि अब उन्हें लड़ने की जरूरत नहीं होगी। येक्सु हैरान थी क्योंकि उसने सोचा कि जब वे काम पूरा करेंगे तो वो सभी को मार देगा, इसलिए उसने पहले से ही भागने का प्लान बना लिया था। पर शायद वो उतना क्रूल नहीं है जितना मैंने सोचा था। फिर उसने पूछा कि कार्ड का यूज कैसे किया जाता है। लिंसे को एहसास हुआ कि इस दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते कि सिस्टम को कैसे यूज करना है। लिंसे ने उसकी थोड़ी और मदद करने का फैसला किया। अपनी पिछली जिंदगी में येक्सु ने जो उसकी मदद की ये उसके एहसान के बदले था। लिंसे ने उसे सिस्टम दिखाया और बताया कि कार्ड का यूज करने के लिए एक ऑप्शन होता है जिससे कुछ भी सामने आ जाता है। ये देखकर येक्सु बहुत एक्साइटेड हो गई। इसके साथ ही सभी लोगों ने अपने कार्ड को एक्टिव कर दिए और फिर वो लोग खाना खाने लगे। लिंसे ने देखा कि येक्सु अब भी कितनी खोई हुई थी। उसने उसको कुछ सुझाव दिए ताकि वो फ्यूचर में उसके काम आ सके। उसने सभी को दोपहर के बाद इस जगह से भाग जाने को कहा क्योंकि तब तक वो सभी ज़ॉम्बीज को मार चुका होगा। उसने उन्हें कहा कि वो दोपहर का टाइम ना भूले। यक्सु ने लिंसे को सावधान रहने को कहा क्योंकि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे, पर लिंसे ने उसने कहा कि उसे खुद की चिंता करनी चाहिए। जब लिंसे बाहर निकला तो बाहर सच में बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे और पास में एक झुंड भी था।
लेकिन पूरी रात आराम करने के बाद लिंसे तैयार था। उसने पहले ज़ॉम्बी पर हमला किया, लेकिन उसने ज़ॉम्बी के शरीर को ज़मीन पर नहीं गिरने दिया ताकि कम से कम ज़ॉम्बीज अट्रैक्टिव हो, और इसी के साथ उसने कॉरिडोर को साफ करना शुरू किया। लिंसे को दरवाजे तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसने दरवाजा खोला और सोचा कि ये ज़ॉम्बी बनने के बाद ये सब कैसे कर रहा है। बेचारा ज़ॉम्बी बाथरूम में बस टॉयलेट कर रहा था, लेकिन जैसे ही लिंसे करीब आया, ज़ॉम्बी मुड़ा और लिंसे की तरफ दौड़ने लगा। हालांकि उसकी पैंट नीचे थी, जिसके कारण वो बेवकूफ की तरह गिर पड़ा। फिर लिंसे ने उसे खत्म कर दिया। लिंसे को सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि जिम में लोगों के पास ज्यादा ट्रेंड शरीर होते हैं, यानी ज़ॉम्बीज के भी स्ट्रांग होने की पॉसिबिलिटी थी। फिर उसने लेडीज के बाथरूम को देखा और सोचा कि अंदर कोई लड़की जिंदा तो नहीं है, पर क्या मेरा अंदर जाना सही है? पर फिर उसने सोचा कि ये अपोकलिप्स है और अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका लेडीज बाथरूम में जाना सही है या गलत। लिंसे ने धीरे धीरे अंदर जाना शुरू किया। शुरुआत में उसे कोई नहीं मिला और वो हर कैबिन को चेक करने लगा। तभी उसे एक कैबिन में से दो ज़ॉम्बीज की आवाज सुनाई दी। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि ज़ॉम्बी बनने के बाद भी इनका रोमांस चालू था। ये दुख की बात है, लेकिन उसे उन्हें मारना पड़ेगा। उन्होंने लिंसे पर हमला किया, लेकिन लिंसे बच गया। जमीन पर एक बॉटल थी और दोनों ज़ॉम्बी का पैर उस पर फिसल गया। इसके साथ लिंसे के बिना कुछ किए ही दो और ज़ॉम्बीज मारे गए। लगता है लिंसे की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि उसने उस कपल की पिक्चर्स लेना शुरू कर दिया। पर अजीब बात यह थी कि लिंसे को वो दोनों जाने पहचाने लगे। तब उसे याद आया कि पिछली जिंदगी में ये दोनों हमेशा एक साथ हंट करते थे और उनके बीच एक अच्छा कोऑर्डिनेशन था जिसने उन्हें यूनिक बनाया था। लेकिन ये अफसोस की बात थी कि इस बार वे बिना कुछ हासिल किए ही सिर्फ तीसरे दिन में मर गए। फिर हमेशा की तरह लूट बॉक्स की जांच करने का समय था। लिंसे को एक फ्यूजन कार्ड मिला था, जो उसे दो आइटम्स मिलाकर एक नया आइटम बनाने का ऑप्शन देता था। शायद से ये सिल्वर रैंक तक अपग्रेड भी हो सकता था। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा कि एक कैबिन से एक अजीब सी लाइट आ रही थी। लिंसे उसके पास गया और देखा कि एक चेस्ट एक पेंटाग्राम के ऊपर तैर रही है। वो एक जंगली चेस्ट था और लिंसे को उसे खोलने के लिए 30 सेकंड्स तक वहीं रुकना पड़ेगा। लिंसे ने थोड़ा इंतजार किया और एक ग्रीन एप्पल उसके सामने आया। लिंसे ने प्रार्थना की कि ये किसी तरह की स्ट्रेंथ या एजिलिटी का आइटम हो। उसने डिस्क्रिप्शन देखा और आइटम ने उसकी हेल्थ में 2 पॉइंट्स बढ़ाए। उसे एजिलिटी पसंद आती, लेकिन कम से कम ये इतना बुरा नहीं था। उसने सेब को धोया और तुरंत खा लिया। लिंसे इस बात को लेकर एक्साइटेड था कि इस जिंदगी में उसे पहले से बेहतर खाना मिल रहा है। फिर बाथरूम से बाहर निकलते हुए उसने सोचा कि ये जगह उसे बहुत सारी अच्छी चीजें दे रही है। बाहर उसे एक ज़ॉम्बी की भीड़ मिली, लेकिन इस बार भीड़ सचमुच काफी बड़ी थी। उसने एक कोने की ओर बढ़ना शुरू किया ताकि कम से कम ज़ॉम्बीज उसे देख सके। फिर जैसे ही 2 ज़ॉम्बीज उसके पास आए, उसने उनकी गर्दन पर वार किया। फिर 2 और आए और वे भी गिर गए। लिंसे को जो भी रिसोर्सेज मिल रहे थे वो उसे स्ट्रेंथ में खर्च कर देता है। तभी उसे एक बॉक्स के अंदर एक लायन रिस्टबैंड मिली। इससे उसे एक इंसान को 1 सेकंड के लिए डराने की 10% चांस मिलते हैं, जिससे उस इंसान की एक्टिविटीज रुक जाती है। सिस्टम ने तब सभी इक्विपमेंट स्लॉट्स दिखाए और समझाया कि किस स्लॉट में क्या जा सकता है। लिंसे ने तुरंत उस लायन रिस्टबैंड को पहन लिया। फिर उसने धीरे धीरे उस जिम के अंदर चलना शुरू किया, बिना किसी डर के जूस पीते हुए। तभी उसने ज़ॉम्बीज या शायद डेड डॉक्टर्स से भरा एक कमरा खोला। लिंसे ने इनके जख्मों को देखते हुए ये नतीजा निकाला कि ये एक ज़ॉम्बी बॉस का काम हो सकता है। ये दूसरे ज़ॉम्बीज से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एक तरह का क्रीचर था, जो आम तौर पर इंसानों को खाता है और इंसानों के ना होने पर दूसरे ज़ॉम्बीज को भी खाता है। कोई भी क्रीचर जितना स्ट्रॉन्ग होता है, उसके ज़ॉम्बी बनने के चांस उतने ही ज़्यादा होते हैं। इसलिए 1 ट्रिलियन मच्छर में से भी सिर्फ एक ही ज़ॉम्बी में बदलता है और आमतौर पर कन्वर्टेड जानवर भी ज़ॉम्बी का शिकार करते हैं। तभी उसने कुछ देखा और शरीर पर कई कट्स को देखकर उसे ऐसा लगता है कि ये किसी ज़ॉम्बी कैट ने ऐसा किया है। ये उस टाइप के ज़ॉम्बीज है जिनसे लिंसे सबसे ज्यादा नफरत करता है, क्योंकि उनमें हाईली शार्प सेंसेस होती है। अगर वो ज़ॉम्बी आसपास था तो शायद वो पहले ही लिंसे के बारे में जान गया है और अब वो शायद किसी ट्रैप में फंस गया है। लिंसे फोकस करता है और उसे कुछ महसूस होता है, जैसे कुछ करीब आ रहा हो। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो वो लगभग कैट के चंगुल में आ गया। लिंसे मुश्किल से बच पाया और अपनी बूमरैंग सोर्ड फेंकी। वो सिर्फ एक म्यूटेटेड क्रीचर ही नहीं था, बल्कि एक बॉस भी था। इस क्रीचर में इनक्रेडिबल एजिलिटी है और ये नकली इमेजेस बना सकता है, जिससे इसे मिलने वाला डैमेज 50% तक कम हो जाता है। साथ ही उनमें एक स्पीड अटैक और बेटर विजन स्किल्स भी है। इस चीज में स्किल कुछ ज्यादा ही है।
पर लिंसे को पता था कि इसका मतलब ये भी होगा कि इसे मारने पर एक अच्छा इनाम मिलेगा। हालांकि ये एक टफ क्रीचर है। लिंसे के पास इस तरह की चीजों से लड़ने का 10 साल का एक्सपीरियंस है। हैक सिस्टम ने ज़ोंबी कैट का पता लगाया और लिंसे को उसे मारने का मिशन दिया। मिशन का नाम था एहसान फरामोश ज़ोंबी किटी। ऐसा इसलिए क्योंकि जिम ने शहर से कई कैट्स को बचाया था, लेकिन अपोकलिप्स शुरू होने के बाद उनमें से एक कैट ज़ोंबी बन गई और मार काट मचाना शुरू कर दिया। मिशन उसे उतने ही एक्सपीरियंस पॉइंट्स देगा जितने उसे 100 लेवल 1 के ज़ॉम्बीज को मारने के बाद मिलते हैं। सिस्टम ने मिशन एक्टिवेट किया और फिर हैक सिस्टम ने मिशन को रीएक्टिवेट करके रिवॉर्ड को बढ़ा दिया। अब उसे 100 एक्सपी मिलने के बजाय 300 एक्सपी मिलेंगे और उसे इसे मिशन को कंप्लीट करने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया है। लिंसे को यह अजीब लगने लगा कि यह सिस्टम इतनी आसानी से सब कुछ क्यों बता रहा है। उसे याद आया कि अपनी पिछली जिंदगी में सिस्टम चालों से भरा हुआ था। सिस्टम हमेशा वादा करता था कि क्रीचर को मारना आसान होगा, लेकिन जब वो वहां पहुंचता तो वो एक अनस्टॉपेबल क्रीचर होता। शुरू में 1% आइटम ड्रॉप चांस इतना अनफेयर नहीं लगता था, लेकिन जब लोगों ने ग्रुप बनाना शुरू किया तो सभी को एहसास हुआ कि रिवॉर्ड सबके लिए बराबर नहीं है। हालांकि उसे नॉर्मल के मुकाबले बेहद अच्छे मिशंस मिल रहे थे। जाहिर है लिंसे ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। उसे इस आसान फरामोश बिल्ली को मारने के लिए उसके पास 24 घंटे थे, जो शांति से अपना पंजा चाट रही थी। लिंसे को पता था कि ये एनिमल काउंटर अटैक में एक्सपर्ट है, इसलिए वो सीधे हमला नहीं कर सकता था और वो बैठकर अपना फोन निकाला और एक मैनुअल पढ़ना शुरू किया। फिर हंसने लगा। कैट गुस्से में आ गई और उठी और उस पर झपटी। उसी समय लिंसे भी उठ खड़ा हुआ और पीछे की ओर कूद गया। हमले से बचते हुए उसने अपने फोन को एक कटाना में बदल लिया और कैट पीछे हट गई।